मान कहा जाता है सूत्रधार जिसको कह सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब शुरू करते हैं, क्योंकि समय भी है और हम चाहेंगे कि हमारे जो बीच में है मनोज कुमार संपादक जी, जो इसमें जुड़ चुके हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि सबसे पहले हम आपसे यही चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक परिचय दीजिए और उसके बाद में हम लोग शुरुआत करें। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं जनपद सिद्धार्थ नगर के ग्राम कड़िया बाजार, ग्राम चंद्रपुर पोस्ट कड़िया बाजार और वर्तमान में खजुरिया में निवास है। मैं यहाँ रहता हूँ और मैं अपराध कांत का एक संपादक हूँ। माका टीवी न्यूज़ चैनल दिल्ली के भी एडिटर हूँ और एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डिस्ट्रिक्ट अफसर में भी हूँ और एक संगठन है पत्रकार एकता संघ ऑल इंडिया, उसका जो पूर्वांचल मंडल प्रभारी भी हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है जिस तरह से उठाएं। और क्या बताएं आप? जी। कब से सर, जैसा जैसा आज हम लोगों का जो विषय है वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर है। डॉक्टर जी। भीमराव अम्बेडकर जी जो का उनका जीवन पूरा संघर्ष से भरा रहा है और बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जो कार्य किया है पूरे इस भारत भूमि के लिए, पूरे विश्व में जो परचम लहराया है अपने ज्ञान का, वो उन्हीं के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं और है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया, तो वो संघर्ष कैसे किए और क्या उनके पीछे ऐसा कुछ रहा कि जिससे वजह से उन्होंने समाज में जात को लेकर एक अलग विशेष अपना वो किए, तो उसमें आपको क्या कहना है? देखिए सुनील जी, जिस तरह से आपने बताया उस विषम परिस्थितियों में जातिवाद ज़्यादा जंजीरों की तरह जकड़ा हुआ था और जातिवाद होने की वजह से शिक्षा पर बहुत बड़ा असर पड़ा। लेकिन बाबा साहब ने उन विषम परिस्थितियों से अपने शिक्षा के माध्यम से, त्याग और परिश्रम से, जिस तरह से बाबा साहब को लोग पढ़ने नहीं देते थे, उन्हें बाहर बैठाया जाता था, पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। यानी छुआछूत और जातिवाद ज़्यादा जो है बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी थी, महामारी हो चुकी थी मान के चलिए। फिर भी बाबा साहब ने उन विषम परिस्थितियों से संघर्ष करके, लड़ करके, त्याग और मेहनत ईमानदारी से बाबा साहब ने पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्हें दिल में आया कि जिस तरह से मेरे साथ होता, मैं इतना पढ़ा लिखा हो करके, तो आम नागरिक के साथ कैसा होता होगा। उनको चिंतन किया, मनन किया और मनन करने के बाद उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद, जिस तरह से विरोध करने का मतलब देखिए, एक मंदिर में नहीं जाने देते, जो पानी के लिए उन्होंने विरोध किया, लड़ा। तो इस तरह से बाबा यानी साहब संघर्ष उनका उनका जीवन संघर्ष में भरा रहा है और इस वजह से उन्होंने जात आधारित पे जो भी भेदभाव थे उसके खिलाफ उन्होंने कठोर संघर्ष किया और कानून भी बनाने में सफलता भी हासिल की। बिल्कुल। तो तो यानी ये कहीं ना कहीं मतलब जो है भारत देश के लिए एक अलग ही बाबा साहब का रहा है। मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे, मैं समझना चाहूंगा कि क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के प्रावधानों में समानता आई है जब से वो संविधान लागू किया गया है, और आज के अगर परिवेश में देखा जाए तो क्या वह समानता आज वर्तमान में स्थापित हो चुका है या फिर केवल कागजों तक सीमित है? देखिए, बहुत अच्छा आपने बात बताया। बाबा साहब ने जो बनाया वास्तव में जायज़ है और सही है। जो परिस्थितियाँ थी, जो समय था, वो आज उसकी ज़रूरत है, लेकिन वह पूर्णतः नहीं लागू कर पा रहे हैं लोग, नहीं चला रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके अनुसार किया जाए, जो बनाए हैं, तो देश और समाज में बहुत बड़ी तरक्की होगी, ऊँचाइयों तक जा सकते हैं। और ये जो विश्व गुरु की जो बात करते हैं, अगर बाबा साहब की विचारधाराओं की और उनके बनाए हुए कानून के लोग अनुसरण करें, तो देश बहुत ऊँचाइयों पे जाएगा। लेकिन फ़ॉलो नहीं किया जा रहा है, एक नाम का चीज़ है। थोड़ा बहुत मान के चलिए 20% 30% लोग उसका फ़ॉलो कर रहे हैं, उनकी विचारधाराओं को, उनकी बताए हुए मार्ग को। अगर लोग सही से पालन करते तो देश की कुछ दिशा और दशा कुछ अलग ही दिखता है हमारे समझ कुछ से। अलग और ही दिखता है। हाँ, मैं ये समझना था, चूँकि उस समय की ऐसा था कि जो समानता का जो उन्होंने बात रखा और देश के लिए भी जो बात रखा कि नहीं, भारत देश एक ऐसी है जहाँ पर विभिन्न संस्कृतियाँ यहाँ लोग रहते हैं और उसका अनुसरण भी करते हैं। ऐसे में समानता की जो उन्होंने नींव रखा वो बहुत सोच समझ के रखा था, लेकिन उसका अनुसरण अभी करने में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से लोग अभी तक पीड़ित हुए हैं। यानी उनकी जो मानसिक बीमारियां हैं अभी दूर नहीं हुई हैं बाबा साहब सुन को लेकर जो।
जी। जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान में एक समानता, जो लोग एक मानव को नहीं पहचानते थे, दूसरी दृष्टि से देखते थे, उनको पानी नहीं पिया देने देते थे। तो अगर बाबा साहब ने जो पिरोया है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के, तो आज उसी की देन है कि कम से कम 50% मान के चलिए कि कुछ लोग सुधार आया है, उनके कानूनों की वजह से, और उससे तरक्की हो रहा है। अगर ये पूरा लागू कर दिया जाए, तो हमारे समझ से देश की बहुत ऊँचाइयों पे जाएगा, हर क्षेत्र में आगे जाएगा। आज उन्हीं की देन है कि जो है अस्पृश्यता और भाईचारे धीरे-धीरे बदल रहे हैं, लेकिन कुछ अभी लोग ऐसे हैं जो अभी हैं, अभी उनकी कुछ लोग हैं, नहीं जी। समझ पा रहे हैं। मैं जी, अगला मैं प्रश्न रखना चाहूँगा कोई दर्शकों से में प्यारे दर्शकों, मैं आपसे भी चाहूँगा कि आपका भी कोई भी प्रश्न हो, तो ज़रूर आप रखते रहें, बीच-बीच में अपना जो है कमेंट करते रहें, कि ताकि जो भी हम आपके हाँ, रख सकूँ। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान में, जो संविधान निर्माण में योगदान कैसे लोकतंत्र को मजबूत करता है? किस आधार पे संविधान उन्होंने जो बनाया है, तो लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है? देखिए सुनिए, ये बहुत बड़ा उनका योगदान है संविधान का। जिस तरह धर्मनिरपेक्ष है, इसमें देश में कई जाति और धर्म कहलाते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने विधान बनाया कि सभी धर्मों को जो है अपना हक है, अधिकार है, तौर तरीके उसमें डाला है, जिससे कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं हो पा रही है। और इसकी वजह से सभी धर्म के लोग सहूलियत के साथ देश में रह रहे हैं, सामंजस्य बना के चल रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उपट के काम कर रहे हैं, जो नियम के विरुद्ध चल रहे हैं संविधान के, वही जो है देश में क्षति पहुँचा रहे हैं। और धर्म में भी जो है गड़बड़ी आ रहा है। तो कहीं न कहीं संविधान में जिस तरह से बाबा साहब ने रखा है, वो जो है सभी लोगों को लेकर के चलने वाला, हाँ, सबको ज सामंजस्य। जैसे ज जी, जी। जैसा कि मौलिक अधिकार हो गया, आरक्षण हो गया, न्यायपालिका से संबंधित स्वतंत्रता जैसे तत्वों को भी उन्होंने संविधान में रखा है। तो ये कहीं न बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। मतलब मजबूती इसमें है। होता मैं है जिस आपसे स जी। जी, जी, बताएँ। मैं ये समझा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के समानता का जो दृष्टिकोण है, आज क्या लागू है कि केवल कोरम तक रह गया? जो समानता का उन्होंने जो प्रचार-प्रसार किया कि नहीं समानता होनी चाहिए, तो क्या नहीं, वो लागू है आपके यहाँ? ये जैसा लोग कहते हैं कि समरसता, समानता के लिए समरसता करते हैं, लेकिन खाली नाम के लिए करते हैं, साथ में तो खाते हैं, लेकिन बाद में कहीं जाते हैं तो क्या शादी-विवाह लोग थोड़ी करते हैं एक-दूसरे को। समानता जब आती है, समरसता जब बनता, जब एक-दूसरे को पढ़ा-लिखा, हर चीज़ योग्य, हर चीज़ से संपन्न है, उससे शादी-ब्याह होता, आना-जाना होता, एक-दूसरे से प्रेम संबंध बनता, आप पूजा-अर्चना एक समान करते या विचार को मानते जो सही चीज़ है, तो उसको हम मानते हैं कि जो है लोगों के अंदर एक समानता आई है और समरसता बढ़ रहा है। लेकिन समरसता कहाँ कहने के लिए दिखावा है। अभी नहीं है, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, कुछ समझते हैं लेकिन फ़ॉलो वास्तव में नहीं करते हैं। आपसे बता दें 40% 30% लोग मानते हैं। मान के चलिए 70% 60% वही है, जो पहले के रीति-रिवाज है उसी तरह से चलते हैं। खाली उसी दिखाने के के लिए काम करते हिसाब से हैं, लेकिन चलते इससे हैं। मैं जी, क्लियर जी। बता दूँ आपको, ये देखा जाता है जी, ऐसा। जी, मैं अब अगला प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे युवाओं और दर्शकों को भी क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, उनसे जो है बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। अगर उनकी जो विचारधाराओं को, उनकी सोच को युवा जो है पीढ़ी या पढ़े-लिखे लोग अनुसरण करें, उनके विचार को चुनें, किस विषम परिस्थितियों से उन्होंने लड़ा, संघर्ष किया, त्याग करके और देश के समाज के हित में अपना योगदान दिया, सुधारने का काम किया, परिवर्तन लाने का काम किया। तो बाबा साहब की बहुत बड़ी योगदान है। युवाओं को उनके जो विचार किस तरह से देश में समानता लाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया अपने संविधान के माध्यम से, अपनी विचारधाराओं। अगर यही चीज़ प्रेरणा युवा के लोग, पढ़े-लिखे लोग जो पढ़ लिख रहे हैं, अपने क्षेत्रों में, अपने जनपदों पे, अपने गाँव सभाओं में, ग्राम पंचायतों में जाकर के लोगों को प्रेरित करने का काम करें, उन्हें पढ़ाने का काम करें, प्रेरित करें कि बाबा साहब ऐसा कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो देश की बहुत बड़ी परिवर्तन हो सकती है। आज बाबा साहब अकेला अपना पूरे देश को परिवर्तन करके दिखा, जो विश्व में छठा विद्वान कह रहे हैं, भारत का पहला विद्वान कहे जाते हैं। अगर हमारे देश के 100 लोग अगर ऐसे निकल जाते, पूरे देश के माने 140 करोड़ लोग जनता है, उसमें से अगर 100 लोग निकल जाते तो देश की दिशा बदल करके बेहतर सुख-सुविधा, रहन-सहन, शिक्षा, भुखमरी नहीं होता, बेरोज़गारी नहीं होता, परिवर्तन हो जाता। बेरोज़गार लेकिन क्या सोच जी, रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं, उसका कहाँ पालन कर रहे हैं। बाबा साहब एक यानी निकले, उन्हीं के लोग पीछे जी, चल रहे हैं, लेकिन उनके जैसा लो नहीं बन पाए, सेकंड नहीं कर पाए, थर्ड नहीं जी। कोई आ पाया। अगर थर्ड आते, सेकंड आते तब भी देश की तरक्की होना शुरू हो जाता। जैसे यानी बा कांसी राम बाबा जी थे, मैं 2 मिनट।
कांशीराम जी जैसे बाबा साहब की विचारधारा चला, बाबा साहब के अनुकूल जो है कांशीराम निकले तो देश में तो परिवर्तन आया। एक ही व्यक्ति तो आया सामने, मायावती आई, मायावती भी उसी तरह से रह गई, कुछ नहीं कर पाई। तो अगर देश का कोई भी किसी समाज का हो, अनुसरण करता है देश के हित में, समाज के हित में, ऐसा नहीं कि जाति धर्म की मैं बात करता हूँ, तो देश के हित में, राष्ट्र के हित में अगर कोई अच्छा करता तो देश तरक्की करता है। कोई नहीं अनुसरण करता है, युवा नहीं आगे आ पा रहा, खाली भाषण देते हैं, बात तो करते हैं, लेकिन जिस तरह से देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, किसी जाति धर्म को नहीं, मैं सभी हित के लिए, सभी जाति धर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा योगदान नहीं कर पाए बाबा साहब जो करके गए। उनका अनुसरण बहुत कम ही लोग कर पा रहे हैं, जिससे देश का, समाज का, युवाओं का तरक्की हो सके और देश को लोग, दूसरे देश के लोग सम्मान करना शुरू करें। ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग नहीं अभी जी, तक। दूसरे दूसरे देश के लोग सम्मान कर सकें। यानी बाबा साहब ने जो कहा कि शिक्षा, आत्मसम्मान, संघर्ष और समाज सेवा जो उनकी भावना थी और वो भावना उनके कार्यों में झलकती रही है, वो आज के युवाओं में दिखना चाहिए कि उनके अंदर सुनिए, शिक्षा होना चाहिए, मैं आत्मसम्मान भी होना चाहिए, संघर्ष और समाज सेवा। तो ये सुनिए जी, भावना है। जी, बता दूं एक आपसे, आप गौर, उनकी जो मूल मंत्र ज्यादा घटने की किसी को जरूरत नहीं है। जो बाबा साहब का सिद्धांत, 3 मंत्र जिसे कहा जाता है, जिस तरह से ब्राह्मणों में कहते हैं गायत्री मंत्र है, उससे भी कई गुना उच्च है और सम्माननीय सबके, सभी धर्मों के लिए। वो तो उनके धर्म के लिए है, सबके लिए नहीं है। लेकिन जहाँ शिक्षा का बाबा साहब का मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। अगर ये 3 मंत्र देश के युवा, कोई भी जाति धर्म का हो, कोई, हम एससी एसटी ही दलित वर्ग की बात मैं नहीं करता हूँ, किसी भी जाति, समुदाय और धर्म का अगर इसका अनुसरण करता है तो वह तरक्की करेगा, समाज में इतिहास रचेगा और देश का दिशा और जी, जी। दशा बदलने का काम करेगा। और इनका ये मंत्र अपना ले और उसके लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी जाति धर्म के लिए, महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं खाली एक ही जाति और समुदाय के लिए लागू होता है। तो जी, इम्पोर्ट कर मैं कोई। जी, अगला मैं आपके साथ में रख रहा हूँ, ये प्रश्न है कि क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों से समाज में पर्याप्त मान्यता मिली है या फिर जो है केवल कुछ वर्गों तक सीमित रह गई है? देखिए, कुछ ही सीमित है, जैसे एससी एसटी ही लोग उनको मान्यता देते हैं और लोग तो बस खाली दिखावे के लिए होता है या कोई लाभ लेना होता तभी होते हैं। वास्तव में सभी लोग अगर उसको सही मायने से उतारते तो देश में बहुत कुछ परिवर्तन आता, सुधार हो जाता। हम ये बार-बार इस चीज़ को नहीं कहना चाहते। अगर उनके विचार को सभी लोग जानते तो वो कहते, वो सबके सबके लिए किए थे, ना कि एक एससी एसटी ओबीसी के लिए काम किए थे। वो सभी जाति धर्म, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे समाज के लिए किए थे। तो उनकी भावनाओं को अगर सोचते कि ये सबके लिए किए हैं, हमें परिवर्तन लाना चाहिए, तो शायद पूरा देश चमना-चमन होता, जिला, ग्राम सभा सभी चमना-चमन होते, सभी लोग खुशहाल होते, एक-दूसरे को अगर कहीं गलती होती तो सुधारने का काम करते, परिवर्तन आ जाता। लेकिन नहीं आ पा रहा है, लोगों के अंदर सोच नहीं है। उनकी ये सोच है कि इनके विचारधारा दूसरे के लिए बना है, ये दूसरी जाति धर्म के हैं। लेकिन हमारे समाज से जो ऐसा सोच रहे हैं, जिनकी ऐसी भावनाएँ हैं, वह बाबा साहब के विचार को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके दिमाग में अभी बैठा नहीं है कि वो देश के, राष्ट्र के, समाज के सुधारक हैं वो। वो देश के, राष्ट्र के हित में काम किए हैं। जो उनकी विचारधारा है, जो उनके नियम कानून है, वो सबके हित के लिए है, ना कि एक समुदाय के लिए है। यानी एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और पूरे जो है विश्व के लिए भी है। वही सोच अ, लीजिए, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। क्या एक आदमी के लिए लागू होता है? क्या ऐसा नहीं, प्रतीत होता है, इसमें कुछ ऐसी दिख रही है नहीं, कमियाँ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो था शिक्षा का जो मूल मंत्र संदेश यही है कि आप शिक्षित बनो यानी शिक्षा ग्रहण करो और संगठित रहो यानी पूरे संगठन के साथ में रहोगे तभी आप कोई किसी के अधिकार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ सकते हैं और हुँ, प्रभावशाली भी आप बन सकते हैं पूरे समाज में। मैं आपसे बिल्कुल। ये समझना चाहता हूँ कि क्या जो आज का उनके समय में सामाजिक सुधार का जो प्रासंगिक रहा, यानी वो आज वर्तमान में है कि वो सामाजिक बदलाव होना चाहिए या फिर केवल कुछ पॉलिटिकल यानी जो है राजनीतिक मुद्दे को यानी राजनीतिक सत्ता के लिए ही उसका उपयोग किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। लोगों को देखिए, दुनिया बढ़ रहा है। जिस तरह से एक लड़का होता, लड़का बड़ा होकर के एमए, बीए, डॉक्टर, इंजीनियर, आदमी एक ही होता है। इंजीनियर भी बन जाता है, एसपी बन जाता है, डीएम ही बन जाता है, एक ही लड़का होता है। युवा भी बन जाता है, वही बुड्ढा भी हो जाता है। तो मनुष्य को भी सोचना चाहिए, जो परिस्थिति थी, उसी चीज़ को लेकर के नहीं ढोना चाहिए। कुछ परिवर्तन ला जिससे हम अच्छा कर सकें, देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, लोगों के लिए। इस भावना को लेकर के जब लोग चलेंगे, तभी देश का उद्धार होगा, तभी राष्ट्र जो है सभी देशों में अच्छा कहलाएगा। किसी को हम कहने से कि हम बहुत अच्छे हैं, तो राष्ट्र नहीं हो सकता, जनपद अच्छा नहीं हो सकता। जब जनपद के लोग अच्छे होंगे, तभी जो है
राज्य अच्छा होगा और राज्य जब अच्छा होगा तभी जाकर के राष्ट्र का भी अच्छा होने का संभावना किया जा सकता है। लेकिन जब निचला ही स्तर सही नहीं होगा, तो हम ऊँचाइयों की आशा नहीं कर सकते कि बहुत बेहतर हो सकता है, बहुत बेहतर किया जा सकता है। जब कोई बेहतर करेगा तभी आशा भी किया जा सकता है, संभावना भी पैदा होगी कि हो सकता है भविष्य भी अच्छा होगा। लेकिन जब शुरुआत में गड़बड़ रहेगा तो देश या समाज हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, वह अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जब अच्छा काम करेगा तभी आशा विश्वास भी किया जा सकता है कि अच्छा हो सकता है। तो यानी अभी ऐसा जो है से होना चाहिए, वो डॉक नहीं हो पा रहा है। जी, जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के योगदान को समझने के लिए हमें क्या मतलब कौन-से ऐसे स्रोत हैं जिससे उनके योगदान को हम लोग समझें या फिर उनको कैसे हम लोग जानें? क्योंकि युवा ऐसे हैं कि जो कुछ जानना चाहते हैं, बाबा साहब को समझना चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो उनके बारे में उनकी कथाओं को आत्मसात करना चाहते हैं, फिर भी उन्हें एक मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, केवल एक है। तो ऐसे में क्या वो करें हम? देखिए, आजकल मैं बता दूँ युवाओं को या जो उनके बाबा साहब के विचार को समझना चाहते हैं, यूट्यूब पर जाएँ। बाबा साहब के विचार को ऐसे बोलें या गूगल पे बोलें तो उनकी तमाम विचारधाराओं को बताते हैं। और लोग बड़े-बड़े लोग जैसे संगठन है और बाबा साहब के विचार को लोग बताते रहते हैं। उससे और किताबें भी लिखी हुई हैं, पुस्तकालय पे जाएँ, बाबा साहब के जो विचार बाबा साहब यानी लें। उनकी जी, जी। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, ऐसे लोगों के बीच में उठें-बैठें, उनको देखें कैसे बात चल रहा है, कैसे क्या होता है, सुनें, देखेंगे तो परिवर्तन आएगा और समझेंगे कि बाबा साहब का क्या योगदान था। और वैसे भी आदमी सामाजिक अनुभव करके लगा सकता है कि उन्होंने क्या किया क्यों ऐसा पूरा देश मान रहा है, क्यों पूरा देश सम्मान दे रहा है। तो ऐसा भी अनुभव लगाया जा सकता है कि जो है बाबा साहब कहीं न कहीं अगर अच्छे नहीं होते, देश-विदेश उनको सम्मान तो इससे पुस्तकों के माध्यम से भी सीखा जा सकता है। पुस्तक तमाम लिखे हैं उनकी विचारधाराओं पे। स्टॉलों पे जाएँ, लोगों से किताब लें, उनके लेखनी को पढ़ें, वो सारी चीज़ रखा हुआ है। संविधान को उठा के पढ़ें तो भी कैसे लिखे हैं, कैसे रखते हैं, किसके हित में है, तो वो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है जिस तरह से त्याग करके पूरे देश के आज संविधान चल रहा है, कोई गलत भी नहीं कर सकता जो उनकी बताए हुए रास्ते पे जो लिखा है, जो सोच है वो कभी गलत नहीं हो रहा, जो स 10 साल, 50 साल बाद आने वाला उसके बारे में उन्होंने लिख के चला गया है, तो कहीं न कहीं उनके अंदर विद्वत्ता थी, वो योग्य थे, वो विद्युत पूर्वानुमान लगा लेते थे कैसे क्या करना है, उसको लिख कर के चले गए, वो बात हो रहा है, तो कहीं न कहीं जायज़ है, उसको समझेंगे तो लोग समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। तो यूट्यूब प्यारे भी है, दर्शकों गूगल जैसा पे कि भी है, हाँ, गूगल जी, पे भी हमारे जो पता है कर जी, हाँ, जी, आज का सोशल मीडिया है और फिर ऐसा है बहुत सारी जानकारियाँ हैं जिससे आप बाबा साहब को समझ सकते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आपसे जी, तो आज हमारे इस ख़ास जो रिपोर्ट में और ख़ास जो है चर्चा में हमारे जो सर मनोज कुमार संपादक जी जुड़े, मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ कि जो आप हमारे हिंदुस्तान न्यूज़ नेशन पे आपने समय निकाला व्यस्ततम समय में से। तो आज का जो बहुत ही आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और हमारे दर्शकों को भी कुछ सीखने को मिला। हमारे दर्शकों को संदेश के रूप में हम चाहते हैं कि आप अपना जो है विचार रखें हमारे दर्शकों को संदेश के रूप में। फिर चूँकि समापन आपको करना है। भी आपको हिंदुस्तान न्यूज़ नेशन को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप भी भविष्य में भी कुछ ना कुछ मुद्दों को लेकर के चर्चा ज़रूर करें मुझसे। हमें भी खुशी होगी, कुछ जानकारी का आदान-प्रदान होगा और लोग देखेंगे। तो इस तरह से हमसे भी अवसर लेते रहिए, मैं बिल्कुल समय दूँगा आपके लिए और आपने जो मुझे समय दिया इतना लेने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। आपका चैनल जी, को तरक्की हो, आगे बढ़े ताकि समाज की, देश और दुनिया के बारे में आप लोगों को दिखा सकें और जन-जन तक पहुँचाने का जो काम कर रहे हैं इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। सुनील जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो प्यारे स द दस दर्शक बंधुओं और जैसा कि आपने देखा कि आज मैं इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को रखा जो महत्वपूर्ण है और आपका अगर कोई प्रश्न है तो बिल्कुल आप कमेंट करें और हम अगले उसमें सेशन में चूँकि हमारे 2 दिन सुबह और शाम दोनों लाइव होता है और दोनों में हम लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखते हैं। तो तब तक के लिए हिंदुस्तान न्यूज़ हम देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।